नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में सूरदास जी के जो पद दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण कवि थे, भक्त थे। भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त थे, जिन्होंने कृष्ण जी की बहुत भक्ति की। वो जन्म से ही अंधे थे। उनका जन्म मतों के अनुसार 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सिही ग्राम में हुआ माना जाता है और मृत्यु 1583 ईस्वी में। इन्होंने 3 रचनाएं की: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनकी मुख्य भाषा ब्रज, अवधी और पूर्वी हिंदी के शब्द कुछ रहे। मुख्य भाषा ब्रज रही और कुछ शब्द अवधी व पूर्वी हिंदी के भी इनके पदों में पाए जाते हैं। इनके जो पद हैं वो वात्सल्य भाव से संबंधित है। वात्सल्य भाव क्या होता है? जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, वात्सल्य ऐसा प्यार ममता उंडेलती है। तो आज हम इस वीडियो में सूरदास के पहले और दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। अगले जो पद हैं वो अगली वीडियो में बताए जाएंगे। अंत तक अवश्य सुनिएगा और अगली वीडियो के लिए भी ध्यान रखिएगा। बेटा, प्रसंग लिखने के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। जिन्होंने वो नहीं सुनी हुई वो सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। सूरदास जी के पद। पहला पद जो हमारी किताब में है: जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मैलहावे, जोई सो कचुगावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आंसू आवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, ताको काहा बुलावे, कबहुक पलक हरि मूंद लेत है, कबहुक अदक फरकावे, सोवत जान मोन वह रह रहे, कर कर सैन बतावे, इहें अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमत मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। बच्चों, इस पद में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके मैं अर्थ आपको बता रही हूँ। हल रावे, हल्का सा हिलाना, जैसे माँ बच्चे को सुलाते हुए हल्का हल्का हिलाती है हाथ। दुलराई मलहावे, प्यार करना, जैसे बालों में हाथ फेरना। आनी, आकर। सुवावे, सुला देना। बेगही, जल्दी से। अधर, होंठ। फरकावे, फड़काना, जैसे बच्चा सोए सोए मुंह हिलाता है ना, होंठ फड़काता है। मौन वहे, मौन होकर, चुप होकर। अंतर, बीच बीच में आंखें खोल लेना, अंतराल में। तो अब हम इसका ही व्याख्या करेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, इसमें श्री कृष्ण जी को माता जशोदा पालने में झुला रही है। देखो बच्चों, ये कैसे दिखाया है मैंने। झूले में पड़े हैं श्री कृष्ण जी और माता जी उन्हें झुला रही हैं, सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। बाल कृष्ण की शयन अवस्था, सोने की अवस्था का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं: कभी तो वह पालने को हल्का सा हिला देती है माता, कभी कन्हैया को प्यार करने लगती है, उसका मुख चूमती है, क्योंकि उसके मन में आता है, वह गुनगुनाने भी लगती है। लेकिन कन्हैया को तब भी नींद नहीं आती है। कन्हैया कौन है यहाँ? श्री कृष्ण, उनका ही नाम है। इसलिए यशोदा नींद को उलाहना देती है। उलाहना क्या होता है? जैसे हम उलम्बा पंजाबी में बोलते हैं ना, कि अरे निंदिया तू आकर मेरे लाल, लाल का अर्थ है बेटे, पुत्र को सुलाती क्यों नहीं? तू शीघ्रता से आ, जल्दी से आ, देख तुझे कान्हा, कान्हा कौन है? श्री कृष्ण बुला रहा है। जब यशोदा निंदिया को उलाहना देती है तो श्री कृष्ण कभी कभी पलकें मूंदते हैं, होठों को फड़काते हैं। जब कन्हैया नयन मूंदे, यशोदा ने समझा कि अब तो सो गए हैं। जैसे बच्चा करता है ना, हम कहते हैं ड्रामा कर रहा है। कभी सोने लगता है, कभी आंखें खोल के देखता है कि मेरे पास कोई बैठा है। तभी कुछ गोपियाँ वहाँ आई। गोपियों को देखकर यशोदा उन्हें भी कहती है कि भाग जाओ, चुप रहो, लल्ला सो रहा है। जैसे कोई भी माँ बच्चे के सोते सबको पास आने से मना कर देती है। इसी बीच में ही वो आंखें खोल लेते हैं, बीच बीच में कुनमुना कर जाग जाते हैं, अर्थात थोड़ी थोड़ी आंखें खोल लेते हैं बीच में। तब यशोदा उन्हें सुलाने के उद्देश्य से, उनका उद्देश्य क्या है? कान्हा को सुलाना। फिर लोरियां गाती है मीठी मीठी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि नंद की पत्नी यशोदा बड़ी भाग्यवान है। सचमुच यशोदा बड़ी बड़ भागिनी, किस्मत वाली है, क्योंकि ऐसा सुख तो देवताओं व ऋषियों को भी दुर्लभ है, अर्थात मिलना मुश्किल है। कृष्ण जी विष्णु का रूप थे, तो विष्णु रूप को माता सुला रही है।
आशा करती हूँ आपको ये पद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कुछ कमी लगी हो तो मुझे बता दिया करो कमेंट में लिख के। तो ये वात्सल्य भाव देखो कैसे दिखा रहे हैं माँ बेटे एक दूसरे के साथ। दूसरा है कहन लागे मोहन मैया मैया। अब जो मोहन भी किसका नाम है? कृष्ण जी का। वो मैया मैया माँ माँ कहने लग गए हैं। नंद मेहर सो बाबा बाबा अरु हलधर सो भैया। हलधर कौन है? हल को धारण करने वाला उनका भाई। नंद कौन है? बाबा उनके पिताजी। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा। ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वो बोलते हैं पहाड़ियों पर, जशोदा ले ले नाम कन्हैया। दूर खेलन जन जाऊ ललारे मारेगी काहू की गैया। उनकी माँ यशोदा जब वो घर से भागते हैं तो उन्हें आवाज़ें लगाती है, गोपी ग्वाल करत कोतूहल घर घर बाजत बधैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को चरणन की बल जैया। तो मैया अब तो इसमें सूरदास जी क्या कह रही हैं कि मैया को अब मोहन मैया मैया कहने लगे हैं। वज्रराज श्री नंद जी को बाबा कहते हैं। बलराम को बड़े भैया कहते हैं। यशोदा जी ऊंची अटारी, अटारी का अर्थ है छत पर चढ़कर श्याम जी का नाम लेकर उन्हें आवाज़ लगाती हैं, कन्हैया मेरे पुत्र मेरे लाल दूर खेलने मत जाओ, किसी की गाय तुम्हें मार देगी। गोपियाँ और गोप आनंद कौतुक मना रहे हैं। आनंद कौतुक मतलब मज़ा ले रहे हैं कि कैसे उसकी माँ उसको खेलने से मना कर रही है और वो भाग रहे हैं। घर घर बधाई बज रही है कि नंद का कन्हैया जो भाग रहा है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, प्रभु आपका दर्शन पाने के लिए मैं आपके चरणों पर ही न्योछावर हूँ। तो आज हमने 2 पदों की व्याख्या की है जो अपनी पुस्तक में से ही लिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगले 2 पदों के लिए दूसरी वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।